हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो आपका आज की क्लास में काफी स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अपना नया अध्याय शुरू करने, जिसका नाम है भार का मापन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वेट। हमने पहली क्लास में किसका मापन देखा था? लीटर मिलीलीटर देखा था ना। आज हम सीखेंगे ग्राम किलोग्राम। ठीक है, समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो भार को हम किलोग्राम और ग्राम में नापते हैं। जैसे बताया मैंने, किलो का अर्थ है 1000 ग्राम। ठीक है, पूरा लिखा नहीं है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ठीक है, वहीं पर बच्चों 1/2 का क्या अर्थ है? आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम। और 1/4 का अर्थ है यानी चौथाई किलोग्राम, 250 ग्राम। ठीक है, नाउ किलोग्राम को संक्षेप में देखिए, की किसके लिए? किलो के लिए, और ग्राम के लिए ग्रा, तथा ग्राम को संक्षेप में ग्रा लिखा जाता है। ठीक है, भार को नापने के लिए हम ग्राम किलोग्राम के कई बाट प्रयोग करते हैं। कुछ बाट निम्नलिखित हैं, ये देखिए आप यहाँ पे। ये है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, 2 किलोग्राम यानी 2000 ग्राम, 5 किलोग्राम यानी 5000 ग्राम। ठीक है, आपने देखे भी होंगे ऐसे अपने रियल लाइफ में। ठीक है, दोबारा देखें। ये वाला देखिए छोटा है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। वो बड़े, जब आपको कोई बड़ी चीज बड़े भारी काफी होती है तब आप उसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, बट कोई जैसे 50 ग्राम की चीज ले रहे हो या 100 ग्राम की चीज ले रहे हो, उसमें आप इन छोटे बाटों का इस्तेमाल करते हो। अब जैसे यहाँ पे समझते हैं, साधारण तुला के लिए एक पलड़े पर वस्तु को रखते हैं तथा दूसरे पलड़े पर बाट रखते हैं। तुला की डंडी सीधी होने पर सही माप प्राप्त होता है। ये चीजें बच्चों पहले के टाइम में काफी इस्तेमाल की जाती थी। आजकल तो काफी मशीन्स आ गई हैं, तो आप वहां पे क्या करते हो, नाप लेते हो। बट अभी पहले के टाइम में ये पलड़ा यूज होता था। इसमें क्या करते थे, एक पे बाट रख देते थे, जैसे 2 किलो का, और एक पे सामान रख दिया, और जब तक नापते थे जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए बच्चों। चावल, दाल, चीनी, फल, सब्जियों आदि के बड़े पैकेट या बोरी को तौलने के लिए हम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं। बिस्किट, मिठाई, मसाले, सूखे मेवे आदि के छोटे पैकेट तौलने के लिए हम ग्राम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ बच्चों कि अगर आपको कोई छोटी चीज जैसे मसाला हो गया, बिस्किट का पैकेट हो गया, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, छोटे बाटों का इस्तेमाल करेंगे। पर वहीं पर अगर आप जैसे चावल हो गया, आटा हो गया, गेहूं हो गया, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे बड़े बड़े बाटों का। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित को तौलने के लिए आप किलोग्राम का प्रयोग करेंगे या ग्राम का प्रयोग करेंगे, आपको ये लिखना है। चलिए लिखते हैं। अगर आपको एक सेब का भार पता करना है तो क्या करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे किसका, ग्राम का। ऑलरेडी अप्लाई किया गया है। नमक के पैकेट का भार किसमें, किलोग्राम में। ये लिखा हुआ है, इसको देख के करना है। ठीक है, बिस्कुट के एक पैकेट, छोटे पैकेट का भार 50, बताइए क्या होगा, किलो तो होगा नहीं, ग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, परिवार के लिए एक सप्ताह के चावल का भार 5 ग्राम, तो इतना होगा, कितना होगा, ये होगा किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रंगों की एक डिब्बी का भार 25 ग्राम। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, किलोग्राम व ग्राम को आपस में बदलना। देखिए बच्चों, किलोग्राम व ग्राम को आपस में बदलना, इंटरचेंज करना है, तो कैसे करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए किलोग्राम की संख्या में 1000 से गुना करते हैं, या किलोग्राम के दाईं ओर से 3 शून्य बढ़ा देते हैं, तो वो किलोग्राम ग्राम में बदल चुका है। कैसे करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए आप उस नंबर में क्या करेंगे, उस संख्या में 3 शून्य दाईं ओर बढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे 7 किलोग्राम यहाँ लिखिए, और अगर आपको इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ध्यान से देखिए, हमने क्या करा, 3 शून्य बढ़ा दिए। 2 किलोग्राम दे रखा था, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 3 शून्य आपने बढ़ा दिए। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए बच्चों, ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए ग्राम की संख्या को 1000 से भाग देते हैं, या किलोग्राम के दाईं ओर के 3 शून्य हटा देते हैं, तो वो ग्राम क्या हो गया, किलोग्राम में बदल दिया है। कैसे, देखिए 4000 ग्राम दे रखा है, अगर किलोग्राम में बदलना होगा तो ये 3 शून्य हटा दो, हो गया किलोग्राम। उसी तरीके से 7000 ग्राम दे रखा है, ये 3 शून्य हटा दीजिए, आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम में। क्लियर, नेक्स्ट बढ़े बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे अब हम
ग्राम को किलोग्राम या ग्राम में बदलने के लिए ग्राम की संख्या के दाईं ओर के 3 अंक ग्राम के तथा अन्य सभी अंक किसके होते हैं? किलोग्राम के होते हैं। एग्जाम्पल से समझे, आपको दे रखा है 4756, तो 3 अंक जो होंगे आपके वो होंगे किसके? ग्राम के, और ये जो अंक बच गया वो होगा आपका किलोग्राम का। ऐसे ही 7728 में ये तीनों हो जाएंगे आपके ग्राम के, और ये बचा हुआ हो जाएगा किलोग्राम का, यानी 7 किलोग्राम 728 ग्राम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, क्या? ग्राम को सदैव 3 स्थानों में लिखा जाता है। कितने स्थानों में? 3 स्थानों में लिखा जाता है। देखिए, ग्राम में बदलने के लिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है ग्राम में बदलिए। 9 किलोग्राम है। अगर आपको किलोग्राम को, यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से आपको गुना करनी पड़ेगी, तभी जाके वो ग्राम में बदलेगा। तो यहाँ पे 9 किलोग्राम को जब आप 1000 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा कुल 9000 ग्राम। इसी तरीके से 5 किलोग्राम को जब बदलोगे तो मिलेगा 5000 ग्राम। 7 किलोग्राम को जब बदलोगे तो मिलेगा 7000 ग्राम। क्यों? क्योंकि सारे जो संख्या दे रखी है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे किससे? 1000 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, किलोग्राम में बदलिए बच्चों। सो किलोग्राम में अगर आप बदलना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? किलोग्राम में बदलने के लिए आपको भाग देना होता है, या तो उस नंबर के 3 शून्य को हटाना होता है। ठीक है, जैसे कि आपको 4000 ग्राम दे रखा है, किलोग्राम में बदलने के लिए 3 शून्य अगर हट रहे हैं तो हटा दीजिए 4 किलोग्राम। समझ में आया? फिर से 3 शून्य हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 किलोग्राम। इसके भी 3 शून्य हटा दीजिए, 6 किलोग्राम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट में अब क्या करना है, मैंने ये बोला है ग्राम से किलोग्राम और ग्राम बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? अभी हमने पढ़ा था जो भी संख्या दी होगी उसके 3 जो अंक है वो तो ग्राम के हैं, बाकी बचे हुए किलोग्राम के हैं। सो 765 है वो आपका ग्राम का, और 5 किलो आपका जो बच गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो 3 डिजिट है 176, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्राम। बचा कितना? 8 है ना, 8 बच गया तो ये 8 किलोग्राम। उसी तरीके से 9543 है ना, तो 9 किलोग्राम कितना हो गया? 9 किलोग्राम। बचा ये 3, तो ये 543 ग्राम। इसी तरीके से बाकी भी आप कर सकते हैं ये तीनों। ठीक है, सेम अप्रोच लेना है। 7321 3 डिजिट ले लीजिए, किसमें? ग्राम में। बाकी जो बच गया वो कितना हुआ? 7 किलोग्राम। ठीक है, यही सेम तरीका इस्तेमाल करना है। आगे बढ़िए। अब हम देखेंगे बच्चों किलोग्राम ग्राम को जोड़ना। अब हम एडिशन करना सीखेंगे। तो एडिशन कैसे करेंगे? जोड़ने के लिए किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे तथा ग्राम को ग्राम के नीचे लिखकर साधारण जोड़ की भांति जोड़ते हैं। ठीक है, अब साधारण जोड़ करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है 8 किलोग्राम 245 ग्राम और 9 किलोग्राम 635 ग्राम को जोड़िए। ये कैसे करना है? ग्राम के नीचे ग्राम, ठीक है, और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, उस तरीके से आपको ये लिखना है। अब देखिए, 5 और 5 10, कितना हुआ कैरी? 1। 4 और 3 7 और 1 8, फिर 2 और 6 8, और 8 और 9 17, तो कितना हुआ बताइए? 17 किलोग्राम 880 ग्राम। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जोड़ने के लिए एक्सरसाइज में जो दे रखा है 5 और 5 10, 1 हासिल, 8 और 8 16 है ना, 8 और 8 16 और 1 हासिल 17, 1 हासिल, 6 और 1 7 और 7 और 1 8, देन 9 और 1 10 और 1 हासिल, 1 1 2, यानी 20 किलोग्राम 870 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, 5 और 5 10, 1 हासिल, 8 9 10 10 हो गया। अगेन कितना हासिल? 1 हासिल, ये शून्य है बच्चों। 8 5 13 और 13 और 1 14, फिर से 1 हासिल, 6 5 11 और 11 1 12, यानी 12 किलोग्राम 400 ग्राम। कर लेंगे? आसान है ना? चलिए कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन। किलोग्राम ग्राम को घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। लेट्स सी नाउ। घटाने के लिए किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे तथा ग्राम को ग्राम के नीचे लिखकर साधारण घटाओं की भांति घटाते हैं। पर कैसे देखते हैं? जैसे 9 किलोग्राम 420 ग्राम में से
7 किलोग्राम 375 ग्राम को घटाइए। तो कैसे घटाएंगे? देखिए, पहले 0 में से 5 तो जा नहीं सकता, सीधी सी बात है ना। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से बोरो करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा, इसे भूल जाओ। अभी मैं जितना पूछ रही हूँ, अभी कितना बचेगा ये बताओ। बिल्कुल एक बचेगा। कितना? ये एक बचेगा। अब 10 में से 5 गया, 5 बचा। बट क्या 1 में से 7 जा सकता है? नहीं। तो आप फिर से बोरो करेंगे इस 4 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 11। 11 में से 7 गया बचा 4, और 3 में से 3 गया बचा 0, और 9 में से 7 गया बचा 2। यानी कितना आंसर बचा आपके पास? 2 किलोग्राम 45 ग्राम आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, अब हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, घटाइए। कैसे? 2 किलोग्राम 700 ग्राम, 1 किलोग्राम 350 ग्राम। तो 0 में से 0 0, 0 में से 5 नहीं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 5, 6 में से 3 3, 2 में से 1 1, यानी 1 किलोग्राम 350 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बच्चों, 0 में से 5 नहीं, तो ये बोरो करो, तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से 5, हाँ अब जा सकता है 5। फिर से बोरो करो, ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 गया 7, 4 में से 1 गया 3, और ये 4 में से 3 गया 1। 1 किलोग्राम 375 ग्राम। एक और करते हैं, चलिए। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 2 गया 1, यानी 17 किलोग्राम 330 ग्राम। तो आप कर लेंगे बच्चे भी क्वेश्चंस को? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, किलोग्राम ग्राम पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए इन क्वेश्चन को क्या बोला गया है, उदाहरण देखते हैं। रोहित ने एक दुकान से 45 किलोग्राम 385 ग्राम तथा दूसरी दुकान से 63 किलोग्राम 235 ग्राम चावल खरीदे। उसने कुल कितने चावल खरीदे बताइए। अब मैंने ये कहना है कि एक दुकान से तो इसने इतना सामान लेना है, ठीक है, दूसरी दुकान से इतना सामान लेना है, तो टोटल कितना सामान लिया? पहली दुकान से चावल खरीदे 45 किलोग्राम 385 ग्राम, दूसरी दुकान से चावल खरीदे 63 किलोग्राम 235 ग्राम। अब आपको कुल चावल खरीदे जानना है। अब आपको कुल चावल खरीदे जानना है, तो क्या कर दोगे? बिल्कुल सही, जोड़ दोगे। तो जोड़ना तो अभी आपने सीखा है। देखिए 5 और 5 10, एक हासिल, 8 3 11 और 1 12, फिर से अगेन एक हासिल, 3 2 5 1 6, 5 3 8 4 6 10, यानी 108 किलोग्राम 620 कितना ग्राम उसने चावल खरीदा है दोनों दुकानों से मिलाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन, अभ्यास के प्रश्न। तो अभ्यास के प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक महीने में 550 किलोग्राम 64 ग्राम आटा पीसने के लिए देता है। कितना देता है? 550 किलोग्राम 64 ग्राम, काफी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। और अगले महीने 640 ग्राम 55 ग्राम आटा पीसने के लिए देता है। तो बताइए दोनों महीनों में कुल कितना आटा पीसने के लिए देता है। क्या करेंगे आप? मैं लिख देती हूँ, सॉल्व कीजिएगा बच्चों। 550 किलोग्राम 64 ग्राम, ठीक है, ये पहला महीना, प्लस दूसरे महीने में कितना है 640 किलोग्राम, प्लस कितना होगा, मतलब 55 ग्राम। अब मैं इसे प्लस क्यों कर रही हूँ बच्चों? प्लस करने के पीछे कारण है क्योंकि ये पूछा गया है कि दोनों महीनों में कुल कितना आटा पीसा है, तो दोनों को जोड़ेंगे ही तो, है ना। और किस तरीके से जोड़ना है मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। इस तरीके से किलोग्राम ग्राम, उसके नीचे ये नंबर जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन का पूरा समझा दे रही हूँ। श्याम ने 5 किलोग्राम 40 ग्राम चावल खरीदा था तथा राम ने 6 किलोग्राम 50 ग्राम चावल खरीदा। तो बताइए दोनों ने कुल कितना चावल खरीदा है। सेम काम करोगे बच्चों। 5 किलोग्राम 40 ग्राम, 6 किलोग्राम 50 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 0 0 0, 5 9, 5 और 4 9,
ठीक है, और 6 और 5 11, यानी 11 किलो। फाइनल देखो उत्तर लिख रही हूँ, 11 किलो और 90 ग्राम उसने कुल चावल खरीदा है, दोनों ने मिलकर, दोनों दोस्तों ने, श्याम ने और दूसरा कौन है, राम ने, श्याम और राम ने। ठीक है, तो बच्चों आपको ये मैंने बता रखा है कि जोड़ना कैसे है, आप जोड़ लेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। इसमें बोला गया है एक सब्जी वाले के पास 80 किलोग्राम तथा 610 ग्राम सब्जी थी। ठीक है, उसके बाद उसमें से 67 किलोग्राम 503 ग्राम सब्जियां सड़ गई। क्या हो गई, सड़ गई। अब उसके पास कितनी सब्जी शेष बची है, तो इस केस में क्या करना है बच्चों, इस केस में आपको घटाना है, ये जो नंबर दे रखा है ना आपको, ठीक है, देखिए करके बता रही हूं मैं यहाँ पे। उसके पास कितना था, 80 किलोग्राम, यहाँ पे समझिए, उसके पास था 80 किलोग्राम और 610 ग्राम। ठीक है, और कितनी सड़ गई, इतनी सड़ गई, तो घटा दीजिए, शून्य में से 3 नहीं जा सकता, कैरी कीजिए, आई मीन बोरो कीजिए, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, 10 में से 3 अब तो जा सकता है, बचा 7। ठीक है, 6 में से 5 गया, बचा 1। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोरो करने की जरूरत पड़ेगी, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 6 गया 1, तो बचा 13 किलोग्राम 107 ग्राम सब्जियां सही बची है, क्योंकि 67 किलोग्राम और 503 ग्राम तो सड़ चुकी है। ठीक है, आपको जब आप इसे कॉपी में सॉल्व करेंगे बच्चों, तो किस तरीके से करना है, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तरीका बताती हूँ कैसे। कुल जो उसके पास सब्जी बची हुई थी, कुल सब्जियां 80 किलोग्राम 610 ग्राम। ठीक है, सड़ी हुई सब्जियां 67 किलोग्राम 503 ग्राम। ठीक है, फिर शेष बची सब्जियां, फिर आप माइनस करेंगे, घटा करेंगे, फिर उसका उत्तर दे देंगे फाइनल। अतः 13 किलोग्राम 107 ग्राम बची हुई सब्जियां सही हैं, शेष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल, क्वेश्चन को दोबारा समझे, यहाँ पे बाकी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 4 5 6 बच्चों, ये भी सेम तरीके पे आधारित है, सिचुएशन बेस्ड शब्दावली, शाब्दिक प्रश्न है। ठीक है, आपको अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बेसिस पे जोड़ या घटाव करना है। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों। अब मैं मिलूंगी आपको अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।